हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मुगल या फिर मौर्य। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन और गुप्त। अगला प्रश्न है, एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, इसके द्वारा? ऑप्शंस है रैफेल, विंसेंट वैन गॉग, रेम्ब्रा या फिर डॉली। एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेम्ब्रा द्वारा। अगला प्रश्न है, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है श्रीधर महापात्रा, सुखवीर सिंगल, रघुनाथ महापात्रा या फिर नित्यानंद महापात्रा। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुखवीर सिंघल। अगला प्रश्न है, एडवर्ड मुंग ने चार संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? ऑप्शंस है रेड हॉर्सेस, द स्क्रीम, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट या फिर द स्टॉर्म। एडवर्ड मुंग ने चार संस्करणों में से किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा द स्क्रीम। अगला प्रश्न है, पियोरो डेला फ्रांसिस्का किस काल का एक इटली का चित्रकार था? ऑप्शंस है गोथिक काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल, मध्ययुगीन काल या फिर रोकोको अवधि। पियरो डेला फ्रांसिस्का किस युग का एक इटली का चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। ऑप्शन है मैक्स अर्नेस्ट, एंड्रे ब्रेटन, डी चिरिको या फिर सल्वाडोर डॉली। एक प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। इसका सही आंसर हो जाएगा डी चिरिको। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी संस्कृति के रंग। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करें। ऑप्शन है रोमांटिक कला, कैनेटिक कला, उत्तर प्रभाववादी या फिर यथार्थवाद। अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा कैनेटिक कला। अगला प्रश्न है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताएं। ऑप्शंस है एगान सिली, हेनरी माथिस, फ्रांज मार्क या फिर क्लॉद मोने। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांज मार्क। अगला प्रश्न है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता या फिर ये सभी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? ऑप्शन है कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी, विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग या फिर उपरोक्त सभी। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी?
इसका सही आंसर हो जाएगा कला, जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। ऑप्शन है कला दीर्घा, समकालीन कला, ललित कला या फिर कला त्रैमासिक। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कला के। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? ऑप्शन है दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध या फिर दरबार। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जनमानस। अगला प्रश्न है, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? ऑप्शन है आंद्रे बेटन, सल्वाडोर डॉली, मैक्स अर्नेस्ट या फिर जॉन मीरो। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंद्रे ब्रेटन। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। 1492 से 1519 तक, 1340 से 1397 तक, 1470 से 1567 तक या फिर 1510 से 1567 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1452 से 1519 तक। अगला प्रश्न है, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है। ऑप्शन है तैल चित्रकारी, टेम्परा, जलरड या फिर फ्रेस्को। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस या फिर फ्रांस। गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? ऑप्शन है फ्रांज मार्क, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मुंच या फिर ऑस्कर कोकोस्का। जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्कर कोकोस्का। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? ऑप्शन है सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल या फिर रॉबिन डेविड। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा राम सुतार। अगला प्रश्न है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद कर टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है, जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है उस शैली को पहचाने। ऑप्शन से संकलन कला, समुचित कला, प्रदर्शन कला या फिर एक्शन चित्रकला। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्शन चित्रकला। अगला प्रश्न है, सरलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। ऑप्शन से सैंड्रो बॉटिसेली, डोमेनिको घरलैंडियो, पिट्रो पेरुगिनी या फिर लियोनार्डो दा विंची। सरलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उद्धरण किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा शैली या फिर मुगल शैली। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, किसने मसीह का ध्वज
शायद 1455 से 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है सैंड्रो बॉटिसेली, माइकल एंजेलो, विसच्चियो या फिर पियरो डेला फ्रांसिस्का। किसने मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पियरो डेला फ्रांसिस्का। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाल या फिर मैसूर। जितेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस कलाकार ने द लास्ट रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? ऑप्शन है फ्रांज मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बैकमैन या फिर ऑस्कर पकोस्का। इस कलाकार ने द लास्ट रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांज मार्क। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।